साथियों, आज जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रिया दीदी अपने कमरे में कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी अचानक दीदी ने पुराने टायर से प्रिया की टी शर्ट पर रंग लगा देती है। साथियों, रिया दीदी गुस्से में चिल्लाई, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तभी दीदी के दिमाग में एक अनोखा ख्याल चमक उठा, क्यों ना इस पुराने टायर से कुछ नया चीज बनाया जाए। वैसे भी घर में कोई कॉफी टेबल नहीं है, जब भी घर पर मेहमान आते हैं हमें पड़ोस वाली आंटी से टेबल मांगनी पड़ती है। रिया दीदी ने तुरंत अपना काम शुरू करने का निश्चय लिया। सुबह सुबह आंगन से आती दीदी की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। खिड़की से झांक कर देखा तो रिया का बड़ा भाई अर्जुन हैरानी से बोला, अरे रिया, तुम इतनी सुबह टायर लेकर क्या कर रही है? तभी दीदी पसीने में भिजते हुए बोली, अरे अर्जुन भैया, ये सिर्फ एक टायर नहीं, अब ये हमारे घर का नया कॉफी टेबल बनने जा रहा है। तभी साथियों, चाची की लड़की ने हंसते हुए कहा, रिया, टायर से टेबल? क्या तुम सच में पागल हो गई हो? कल अर्जुन के लिए लड़की देखने वाले आ रहे हैं, अगर घर गंदा दिखा तो सब क्या सोचेंगे? रिया ने रुक कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची, असली खूबसूरती पैसे में नहीं बल्कि उसमें बसने वाले रिश्तों से होती है। पुराने टायर से टेबल बनाने में ही असली अमीर होती है। रिया ने टायर को अच्छी तरह साफ किया, उस पर चमकदार नीले और सुनहरे रंग का पेंट लगाया, फिर उसके ऊपर गोल कांच की शीट लगाई और नीचे 4 मजबूत लकड़ी के पैर लगाए। लेकिन दीदी के लिए काम आसान नहीं था। कील ठोकते ठोकते दीदी की उंगलियों से खून निकलने लगा, लेकिन दीदी उसका जोश कम नहीं हुआ। धीरे धीरे एक घिसा पिटा टायर एक शानदार कॉफी टेबल में बदलने वाला था। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना, ये हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि टेबल न सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई टेबल से कम न लगे। धीरे धीरे टेबल का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैक को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह टेबल सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है। अब कॉफी टेबल तैयार होने ही वाली है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना ये है कि लड़की वाले इस बार भैया को पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां सरस्वती लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगी, आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में दोनों बहनों ने मिलकर कितना शानदार कॉफी टेबल बना दिया, जैसे देखकर आंटी के होश उड़ गए।